डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेक्चर दूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक पर। राइट, हम इस पर पहले तो लॉजिक होती क्या है ये आपको बता दूँ जी। लॉजिक जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लफ्ज़ से निकला है, लोगोस से। राइट, लोगोस। लोगोस समटाइम्स जो है ये ट्रांसलेट करता है आपको कभी सेंटेंस की सूरत में, ठीक है, और कभी ये रूल की सूरत में, कभी ये आपको ट्रांसलेट करता है रेशो की सूरत में, और कभी रीज़न की सूरत में भी करता है। रीज़न देखें क्या है रीज़न, तो वो हम लॉजिक से देखते हैं ये रीज़न क्या बनती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड था आपके पास जो कि लोगोस, जो कि आपका ग्रीक वर्ड से आया है। ये लॉजिक होती है, ठीक है। लॉजिक केम्स फ्रॉम द वर्ड लोगोस, लोगोस से आया। मैंने बताया बात बात सेंटेंस, सेंटेंस मीन कि आपको लॉजिक देखना पड़ती है सही है कि नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा है, तो लॉजिक कहती है कि फिर ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग होता है ये कि हाँ जी, अगर लॉजिक के मुताबिक अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो बाय लॉजिक हम थिंकिंग करते हैं कि फिर ए सी से भी बड़ा होगा लॉजिक के मुताबिक। तो सेंटेंस को देखने के लिए भी बास को सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है, बास का रूल फिगर आउट करता है, रूल बनाता है कि जी हाँ जी, रूल ये कहता है कि सन राइज डेली सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ये रोज़ सूरज जो है ना वो ईस्ट से गुजर निकलता है। ठीक है, रोज़ सूरज ईस्ट मशरक़ से निकलता है, तो क्या कल निकलेगा? जी हाँ बिल्कुल। लॉजिक ये कहती है कि हाँ जी, कल भी रोज़ निकल रहा है तो कल भी हमेशा ईस्ट से ही गुजरता है, तो लॉजिक कहती है हाँ ईस्ट से ही निकलेगा वो। तो रेशियो जब दो चीज़ों को कंपेयर करके ये चीज़ें कंपेयर करके हम देखा जाए तो वो भी हम लॉजिक यूज़ करते हैं हम। ठीक है जी। और रीज़न देखते हैं जी। रीज़न जैसे कोई रीज़न देखी जाती है कि यार लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। हम कहते नहीं यार, लाहौर तो पंजाब का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान तो इस्लामाबाद है। तो लॉजिक के मुताबिक हम कहते हैं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस की सूरत में भी हो सकती है, लॉजिक चेक की जा सकती है। वो कभी ये लॉजिक सेंटेंस में देखी जाती है, कभी रूल में देखी जाती है, कभी सेंटेंस में, कभी रेशो में, कभी रीजन में। ठीक है, अब बात ये लॉजिक एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ वे ऑफ थिंकिंग। ये वे ऑफ थिंकिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग। लॉजिक इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। लॉजिक इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। लॉजिक इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। ये एक थिंकिंग का स्टाइल होता है, और डेट हेल्प अस, जो कि हेल्प करता है टू मेक गुड डिसीजन। ये गुड डिसीजन बनाने में हमें हेल्प करता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखनी हो तो हम इसे लिख सकते हैं, फिर बहुत इजीली लिख सकते हैं। लॉजिक इज़ द वे ऑफ थिंकिंग that helps us to make good decision, to make good decision, to make good decision। जो भी आपने डिसीजन लेना हो उसके लिए ये आप इसको डेफिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं। आप इसको डेफिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं, और इजी डेफिनेशन है ये आपके लिए। डेफिनेशन क्या है कि लॉजिक इज़ द वे ऑफ थिंकिंग डेट हेल्प अस टू मेक गुड डिसीजन। गुड डिसीजन करने की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी कि ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो लॉजिक ये कहती है, डिसीजन ये कहता है, हम थिंकिंग करते हैं तो हम कहते हैं ए सी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा। बाय लॉजिक हम कहते हैं ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, लॉजिक की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये लॉजिक जो है इसे हम ये जो क्वांटिटी रीजनिंग में ये बहुत सुपर इम्पोर्टेंट है ये, और इट हेल्प अस टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स। ये हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, और ड्रा कंक्लूजन, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि ये डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है। और इट इज़ स्मार्ट फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग। ये स्मार्ट फाउंडेशन है थिंकिंग की, फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये थिंकिंग की स्मार्ट फाउंडेशन होती है। मैं आपको बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स कि स्मार्ट फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग। राइट, मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं जी, लॉजिक यूज़ करते हैं हम, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ होती है। हम कहते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम कहते हैं जी हमारे पास एग्जांपल है कि अगर एक स्टोर में 4 शेल्फ्स हैं। कितनी शेल्फ्स हैं? 4 शेल्फ्स हैं। शेल्फ्स हैं 4। ठीक है जी, 4 शेल्फ्स हैं।
और बॉक्सेस हर शेल्फ पे रखे हुए हैं, देयर आर 6 बॉक्सेस और ईच शेल्फ पे रखे गए हैं, ठीक है। ईच शेल्फ हैज़ 6 बॉक्सेस। अब 6 बॉक्सेस उस पर हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन टोटल, टोटल कितने होंगे फिर, कि अगर 6 शेल्फ्स हैं, देख जैसे मैं कहता हूँ, देखो मैं ये कहता हूँ जी मेरे पास शेल्फ्स हैं, आपके पास ये 1 शेल्फ, 2 शेल्फ, 3, 4, 5 और 6, इस पे बॉक्सेस रखे गए हैं। बॉक्सेस जो रखे गए हैं वो कितने रखेंगे, 4, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, इस तरह सब पे 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, 4 बॉक्सेस हर शेल्फ पे रखे गए हैं, राइट। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है, यानी 4 मैं रख रहा हूँ हर शेल्फ पे। 6 शेल्फ थी, इस पर मैंने 4 बॉक्सेस। अब टोटल जब मैंने बॉक्सेस देखनी हो, टोटल बॉक्सेस देखते हैं, हम कहते हैं यार कि यहाँ पर टोटल बॉक्सेस करने हैं, तो हमारे पास 4 एक भी है, तो टोटल शेल्फ 6 है, तो हम क्यों ना यहाँ पे रूल लगाएं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो होगा यहाँ पे लॉजिक यूज़ होगी कि अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल, डेट इज़ प्रिंसिपल, डेट इज़ लॉजिक। ये लॉजिक क्या है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ होगा यहाँ पे, कि हमने 4 बॉक्सेस को जितनी शेल्फ से मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज़ लॉजिक। कि लॉजिक कहती है यार अगर 1 पे 4 हैं तो टोटल 6 से मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो है ना ये हम लॉजिक से लगाया, दिस इज प्रिंसिपल लॉजिक। तो हमारे 24 बॉक्सेस डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब जैसे हम बजाय एक एक करके गिने 1 2 3 4, ज़्यादा जैसे आपकी 24 शेल्फ्स हों, 4 बॉक्सेस हो, तो हम एक एक करके गिनेंगे नहीं, लॉजिक कहती है यार उसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन रूल आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं जी यार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फर्ज करें एक बेकरी है, उस बेकरी में ना ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, और ब्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट 5 टाइप्स की हैं, ठीक है। 5 टेस्ट डिफरेंट है उसके, ठीक है। कोई ब्रेड जो है ना वो होती है बगैर शुगर की होती है, कोई मिल्की होती है, कोई इस तरह 5 आपकी टोटल उसकी ना टाइप्स है ब्रेड्स की। अब ईच ब्रेड जो है ना उसकी जो साइज़ है वो 3 साइज़ है, मीडियम है, स्मॉल है, एक लार्ज साइज़ है। तो साइजेस कितने आ गए उसके, साइजेस ब्रेड के वो आपके पास है 3, ठीक है, 3 साइजेस आ गए। अब देखो अगर हम वैसे 3 देखें तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास अगर ब्रेड 3 हैं तो 3 ब्रेड्स जो हैं वो किस तरह आएंगी, देखें 1 ब्रेड में एक 2 और 3, अब 5 ब्रेड्स हैं, 5 ब्रेड्स आई, हर एक की जो है ना वो 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसके भी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब हम देखेंगे वो कहता है जी बताएं फिर कितनी ऑप्शन होगी, हाउ मेनी डिफरेंट ब्रेड्स ऑप्शंस आर देयर, उसमें कितनी ऑप्शन उस बेकरी में है कि हम खरीद सकते हैं ब्रेड्स, स्मॉल लेनी हो, बड़ी लेनी हो, मीडियम लेनी हो और डिफरेंट टाइप्स की लेनी हो, कितनी ऑप्शन होगी हम खरीद सकते हैं, कितनी ऑप्शन, टोटल कितनी ऑप्शन होगी। तो बजाय हम एक एक करके गिनने के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक यूज़ करेंगे। हम लॉजिक कहते हैं यार कि 5 ब्रेड्स हैं और हर ब्रेड्स के 3 साइज़ हैं, तो फिर यहाँ भी अगर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करें तो हमारी इजीली कैलकुलेट करना इजी होता है। तो लॉजिक ये थी यहाँ पे अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो होगा यहाँ पे वो लॉजिक होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना यहाँ पे लॉजिक होगी। तो टोटल ऑप्शंस क्या होंगे आपके, टोटल ऑप्शंस वो आपके पास, हमारे पास 5 ब्रेड थी, ठीक है, 3 साइज़ हैं, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे 15 आ गए। 15 ऑप्शन होंगे हमारे पास। हम ब्रेड खरीदेंगे किसी बेकरी में जाते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई करने की जो हमें थिंकिंग हुई ये लॉजिक से हुई कि भाई लॉजिक ये कहती है कि अगर एक ब्रेड के 3 साइज़ उसे मल्टीप्लाई करें तो आपके निकल आएंगी, दिस इज़ अ लॉजिक, ठीक है। लॉजिक आपकी मैंने बड़े ही सिंपल वे में बताया कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक ए जो है वो बी से बड़ा है, मैंने ए असलम बहादुर से बड़ा है, ठीक है, और बहादुर जो है वो चौधरी से बड़ा है। असलम बहादुर से बड़ा, बहादुर चौधरी बड़ा, तो असलम जो है ना लॉजिक ये कहती है असलम चौधरी से भी बड़ा होगा, तो ये थिंकिंग जो होगी दिस इज़ लॉजिक, ये थिंकिंग लॉजिक। तो हमने आगे जितने भी आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं ना यहाँ पे इस पहले उसमें यूनिट में लॉजिक के मुताबिक टॉपिक्स करनी है, तो लॉजिक यूज़ करके करेंगे। वो रूल भी हो सकते हैं, वो आपका जो है वो सेंटेंस भी हो सकता है, उसको देखना हो ट्रू और फॉल्स है,
वो रेशो भी हो सकती है, वो रीज़न भी हो सकती है कि इस रीज़न के मुताबिक ये क्यों है। जैसे यहाँ रीज़न ए बी से भी, तो रीज़न देखिए यहाँ क्योंकि बी ए से छोटा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा। तो इस रीज़न के मुताबिक हमने देखा ये सही है। अब देखो बात ये है कि हमने आगे जो टॉपिक आ रहे जो टॉपिक्स आ रहे हैं लॉजिक के मतलब क्योंकि यूनिटी लॉजिक है, तो इसलिए उन्होंने पहले आपको हल्का सा बताया है कि इंट्रोडक्शन इसका लॉजिक क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें क्वांटिटेटिव में, और ये आपको बताया कि हेल्प अस, ये हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड मेक अ गुड डिसीजन, और गुड डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें फिर मैं आपको कराता हूँ, और वो आपका जो लॉजिक के मुताबिक आ रहा है पहले इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, अगर वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस बताने के लिए था हल्का सा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे करते हैं लॉजिक के मुताबिक वो टॉपिक पहला होगा जो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।